तनख्वाहदार तबके से निचले तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश की, मौशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जाने पड़ेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, बजट में गैर मामूली पेशरफ्त का दावा किया। कहा 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स को 8% कर दिया। 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई। बजट में एक्सपोर्ट और टैक्स के निजाम के लिए काम किया। वजीर आजम समेत सबने इत्तफाक किया सुपर टैक्स खत्म होना चाहिए। टैक्स नेट में वुसअत लाई जाएगी। टैक्स का नया और जदीद खुदकार निजाम लाया जा रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव है, आइंदा माली साल भी रहेगा। प्राइवेट सेक्टर को आगे आने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि ज़राई शोबे के लिए कर्जों की फराहमी का हुजम 20 अरब से तजावुज़ कर गया। ज़राअत के लिए ज़रखेज़ी स्कीम शुरू की जा रही है। ज़राई शोबे में वैल्यू एडेड सर्विस को फ़रोग़ देने के लिए तमाम टैक्सेस खत्म कर दिए गए। मुआशी तरक्की में तामीरात के शोबे का अहम किरदार है। आइंदा माली साल में IT बरामदात $4.5 करोड़ तक पहुँचेंगे। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के दिवालिया होने का इंतजार कर रहे थे। वज़ीर आज़म की मुआशी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ फराहम करने हर दम आमादा रहते हैं। हमारी हुकूमत का तीसरा बजट अवाम दोस्त बजट है। ये बजट सनतकार, मजदूर, तनख्वाहदार तबके और आम आदमी का है। बिलाल अजहर कयानी कहते हैं, कारोबारी बरादरी की तजावीज़ को बजट में नुमाया रखा गया। बजट से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म की एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत और बातचीत की दावत। कहा अपोजिशन वाले भाई हैं, इनसे कोई दुश्मनी नहीं। आए मिसाक मुशरत और मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़े। सियासत अपनी अपनी, वियन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान को मजबूत बनाने और मुआशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के लिए जो भी कुर्बानी दी जाए वो कम है। चारों सूबों की यकसा तरक्की बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, तमाम सूबों का मुल्क के मुआशी वसाइल पर हक है। पंजाब ने अपने हिस्से के फंड काट कर दीगर सूबों को हिस्सा दिया। फारज बलोचिस्तान के हालात खराब करना चाहते हैं। 3 रोज पहले 22 जवान शहीद हुए। ऑफिसर और जवान अपने बच्चों को यतीम कर जाते हैं, लेकिन करोड़ों आवाम के बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। हमें इन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियाना मुज़ाकरात पीर को इस्लामाबाद में होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक बरतानवी वज़ीर मुमलिकत खारजा हिमेश फेल्कनर बरतानिया की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकरात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भी एजेंडे में शामिल होगी। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के उमूर पर भी बातचीत होगी। गिलगित बल्तिस्तान में मिसाली, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर JB राजा शहबाज कहते हैं कि सोशल मीडिया पर हकायक मज़ाक करने की कोशिशें अफसोसनाक हैं। हमने तमाम आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए। तमाम पोलिंग स्टेशन पर हर उम्मीदवार के एजेंट को फॉर्म 45 फराहम किया गया। इलेक्शन से मुताल्लिक तमाम दरखास्तों के फैसले 15 जून को कानून और मेरिट के मुताबिक किए जाएंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा कल या पीर तक होने के रोशन इम्कानात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुआहिदा 1 से 2 रोज़ में होने की तस्दीक कर दी। मुमकिना MOU को इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया। कहा मफाहमती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए, तब्दीली मुमकिन है। अगर नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान के लिए यूरेनियम ज़खायर का वाहिद हल मवाद को कम सतह पर लाना है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत G7 इजलास के साइड लाइन पर मतवक्को। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा, ईरानी वजारत खारजा के सीनियर एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया मुमकिन है कि डील पर दस्तखत इजलास से पहले 14 जून को कर लिए जाएं। अब्बास अराग़ची और मोहम्मद बाकर कलिबाफ की ईरान की नुमाइंदगी करने का इम्कान।
जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर अमेरिकी वफ्द की नुमाइंदगी कर सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमेरिका के साथ मुजवजा मफाहमती याददाश्त में ईरान पर आयद पाबंदियों के खात्मे के शेक शामिल होने का इंकशाफ। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजवजा याददाश्त में ईरान के इतराफ से अमरीकी अफवाज के इनखला और बहरी नाकाबंदी के खात्मे की तजावीज़ भी शामिल हैं। आबदा हुर्मुज़ को दोबारा खोलने, तेल पर आयद पाबंदियां खत्म करने और ईरान के मुंजमद फंड्स जारी करने की शिकें भी शामिल हैं। हतमी मुज़ाकरात में ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत शामिल नहीं होगी। मुआहदे की तफसीलात ईरानी मीडिया पर आने पर अमरीकी सदर नाराज। ट्रंप ने ईरानी मीडिया पर मुआहदे की तफसीलात को झूठा करार दे दिया। कहा, ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की उनका तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। वादों पर अगर मगर और कोई बहाना कबूल नहीं होगा। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने एक्स पर अपने बयान में मुआहदे में किए गए वादों पर हर सूरत अमल दरामद की जरूरत पर जोर दिया। कहा, अमेरिका के पास मुआहदे की तकमील तक पहुंचने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमरीकी फौज का आबना हुर्मुज़ में ईरानी हमलावर ड्रोन मार गिराने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने तजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश में ड्रोन लॉन्च किए थे। तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त बिला रुकावट जारी। ईरान ने अफज़ूदा यूरेनियम के अपने ज़ख़ीरे को सील करना शुरू कर दिया। CNN का दावा। रिपोर्ट में कहा गया, गुज़श्ता चंद हफ्तों से ईरान इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को महफूज बना रहा है। ईरान ने अफज़ूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के करीब बारूदी सुरंगें भी बिछा दी हैं। यूरेनियम के ज़ख़ीरे तक रसाई पहले के मुकाबले में मुश्किल और ख़तरनाक हो चुकी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा होने की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.37% कमी से $87 फी बैरल बढ़ा गया कि अमेरिकी खाम तेल 3.23% कमी से $85 फी बैरल का हो गया। इमाराती मार्बन खाम तेल की 5% कमी के बाद $83। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी कर दी। डीजल की कीमत में फी लीटर 2 रुपये कमी। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर लेवी 8 रुपये 67 पैसे बढ़ा दी। डीजल पर लेवी 53 रुपये 26 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में फी लीटर 9 रुपये 24 पैसे कमी। मिट्टी का तेल 1 रुपये 49 पैसे फी लीटर महंगा। नर्ख 282 रुपये 19 पैसे हो गए। मिट्टी के तेल के बाद जेट फ्यूल की कीमत में 12 रुपये 32 पैसे फी लीटर इजाफा। कीमत 295 रुपये 84 पैसे हो गई।